आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं केवल इसी एक वीडियो में। ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, कैसे लगती है, क्या चीज़ कैसे होता है, सब कुछ जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में केवल इस एक वीडियो में। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत ही नहीं होगी, बस सेंटेंस देखोगे उसका आंसर बता दोगे। तो आइए चलिए जानते हैं किस तरीके से आप इसकी पहचान जानोगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कौन सा फॉर्म लगेगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे जानोगे, तो पहचान आपको जानना कैसे पड़ेगा अगर किस हिंदी के सेंटेंस में ये आ जाता है। अगर मान लीजिए हिंदी के सेंटेंस में कोई देख रहे हो, अगर ये आ जाए या है, ये हैं, चुका है, चुकी है, ठीक। अगर इस तरीके से आदि, ठीक है, आदि लिख देता हूँ, और भी इस तरीके से अगर आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यही होती है हिंदी के वाक्य में, या है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इससे ज्ञात क्या होगा दोस्तों, इससे आपको ज्ञात होगा कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, जैसे कि मैं गोबर उठा चुका हूँ, कोई काम ऐसा है जो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि कोई क्रिया, कोई वर्ब ऐसा है जो कि ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैं गोबर उठा चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं गोबर उठा चुका हूँ, तो यानी कि मेरी जो क्रिया है गोबर उठाने को ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। देखो चुका आ जा रहा है ना, तो इस तरीके से क्या हो जाता है आपका, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है कोई काम है जो कि ख़त्म हो चुका है। समझ गए इतना। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका लगता है हैज़ और लगता है हैव, ठीक है, जान गए। और इसमें जो वर्ब हमेशा यूज़ होगी वो होगी आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म, चाहे जहाँ भी रहो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो जान गए। देखो अब बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये हैज़ और हैव कहाँ लगता है। तो देखो हैज़ आपका वहाँ लगता है हमेशा थर्ड पर्सन, ठीक, थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन किसके, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आपका हैज़ लगता है, और चाहे जितना उसके बाद सब्जेक्ट कुछ भी आ जाता है तो उसके साथ आपका हैव लगता है। समझ गए। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का होता है उसको जान लो। देखो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है आपका होता है, जैसे हो गया आपका ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई है तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका हो जाता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। थर्ड पर्सन का सिंगुलर मतलब कोई व्यक्ति है और सामने कोई आदमी है, कोनो मनई है, ठीक है, और वो दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मेरे सामने कोनो मनई है, उसके मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में, मान लो मैं श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो आपका थर्ड पर्सन। अगर इस तरीके से आ जाता है कि श्याम गोबर उठाता है, ठीक है, तो वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जान गए, यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बोला मैं गोबर उठाता हूँ तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। तो जान गए। अगर ही शी इट आ जाता है या तो थर्ड पर्सन कोई आ जाता है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, जैसे श्याम सिंगुलर है, तो वहाँ आपका क्या लगेगा, हैज़। इतने जान गए। अब चलिए चलते हैं इसके सेंटेंस की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ कि किस तरीके से आप अफर्मेटिव का बना सकते हो सेंटेंस, और उसके बाद हम करेंगे निगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव करेंगे। तो पहले अफर्मेटिव पे ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया है किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपका लिखा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है हमने आम खा लिए हैं, ठीक है, यानी कि देखो अब यहाँ पर आप सोचोगे यहाँ पर चुका है, चुकी है, ये सब तो आया नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ोगे हमने आम खा लिए हैं, तो क्या आपको मिलेगा कि हमने आम खा लिए हैं, यानी कि जो खा लिए हैं यानी कि जो कार है वो बीत चुका है, ठीक है, ख़त्म हो गया वो कार, ठीक। तो क्या कह सकते हो, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखो हमने आम खा लिए, तो हमने, तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया ही शी इट, और सिंगुलर साथ आपका हैज़ लगेगा और सबके साथ हैव लगेगा, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचेगा। तो चलिए सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने आम खा लिए हैं, तो हमने का क्या हो जाएगा, हमने यानी कि हम वी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे वी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वी, ठीक। अब क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि केवल ही शी इट और सिंगुलर के साथ आपका हैज़ लगता है और सबके साथ हैव लगता है, ठीक है।
अब देखो वी हैव, अब मेन वर्ब इसमें क्या है, खा, खा का क्या होता है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। ठीक, तो अब क्या, मेन वर्ब, हमने आम खा लिए हैं, क्या खा लिए हैं, मैंगोज खा लिए हैं, आम खा लिए हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो द मैंगोज। अब सोचोगे यहाँ पर दाव क्यों लग जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आर्टिकल है, आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, मैंगोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इस पे चलते हैं, पिताजी अब सो गए हैं। पहले पिताजी, पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फादर, यानी कि पिताजी। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पिताजी के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया पिताजी क्या है आपके, थर्ड पर्सन है। पिताजी, आपके पिताजी, हमारे पिताजी, तो आपके पिताजी, तो आपके पिताजी सिंगुलर है, हमारे पिताजी सिंगुलर है, तो पिताजी के साथ आपको क्या लगेगा, हैज़। ठीक है, यानी कि फादर साथ हैज़। तो अब इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब इसमें क्या है, सो, सो का क्या होता है, स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। ठीक है, तो थर्ड पर्सन, थर्ड फॉर्म आना आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिताजी अब सो गए हैं, तो पिताजी हैज़ स्लेप्ट, अब क्या करोगे, नाउ, अब सो गए। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट लिख दो नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अब ये वाला दोस्तों आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि किस तरीके किसका बनेगा। जैसे सूर्य निकल आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट जानते हो क्या है, सूर्य है। ठीक, तो लिख दोगे सन, तो हेल्पिंग वर्ब सूर्य के साथ क्या लगेगा, सूरज आपका थर्ड पर्सन, उसके साथ जान जाओ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि सूरज एक ही है। ठीक है, तो सूरज, तो सूरज एक है, तो एक के पहले आपको क्या लगेगा, चलो मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर लगाओगे द सन। ठीक, क्यों द सन लगाओगे, क्योंकि सूरज एक है। आर्टिकल अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सन के पहले आपका दा लगता है। ठीक, तो लिखोगे सब्जेक्ट में द सन। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके साथ हैज़। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है, निकल आया है। अब क्या लगाओगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, राइजन। ठीक है, क्योंकि राइज मतलब निकलना, अब उसका पर थर्ड फॉर्म कर दोगे तो राइजन हो जाएगा, तो द सन हैज़ राइजन। ठीक, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव में क्या होगा आइए जानते हैं। देखो, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, अफर्मेटिव और निगेटिव में आपका डिफरेंस क्या रहेगा, केवल इतना का रहेगा कि जो आपका अफर्मेटिव है और निगेटिव है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब था। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें देखो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका ये आ जाता है, कौन, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव यानी कि नॉट आ जाता है। ठीक, अब देखो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ठीक, तो देखो, तो इसका कैसे बनाओगे, देखो उन्होंने का क्या बन जाएगा आपका, उन्होंने का क्या हो जाएगा आपका, दे। ठीक, दे के साथ आप क्या लगता है, इतना जानते ही हो, हैव लगेगा। अब क्या लगाओगे, नॉट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लगा दियो हैव, उसके बाद लगा दोगे नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या हो जाता है, बुलाया। बुलाए का क्या होता है आपका, कॉल। कॉल का थर्ड, कॉल का थर्ड कर दोगे क्या, फॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉल्ड। ठीक, तो अब क्या, दे हैड नॉट कॉल्ड, किसको नहीं बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाया, यानी कि यू। ठीक, तो इस तरीके से बन जाएगा इसका सेंटेंस। जैसे सेम हमने इसका बनाया था ना, सेम वैसे इसका बनेगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देना, बन जाएगा आपका सेंटेंस। वैसे सेम टू सेम ये दोनों भी है। ठीक है, तो इन दोनों को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर बताना, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बताना। ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा इसको। ठीक, तो इस तरीके से आपका निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव की तरफ कि इसका सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके पहले इसके बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो इंटरोगेटिव दोस्तों होता क्या है, इंटरोगेटिव दोस्तों होता है आपका जब कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक में हो। प्रश्नवाचक मतलब भी होता है इंटरोगेटिव। तो अगर कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक हो तो आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, तुमने देखा है, अगर देखा होगा तो हाँ कहोगे, नहीं देखा होगा तो ना कहोगे। ठीक, क्या तुमने कभी गोबर उठाया है, तो आप उठाओगे तो कहोगे हाँ, नहीं उठाओगे कहोगे ना। ठीक, तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। देखो ये दो प्रकार के होते हैं इंटेरोगेटिव। पहला होता है जब आपका क्या जो है शुरू में आ जाता है, वो पहला टाइप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, क्या दो वाला अभी तक नहीं आया है,
तो ये सब क्या है आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप आपका क्या होता है, जब आपका क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक, अगर यही सब आपका वाक्य के बीच में आ जाता है, देखो जैसे कि यहाँ पर कहाँ वाक्य के बीच में आ गया, किसने वाक्य के बीच में आ गया, क्या वाक्य के बीच में आ गया, ठीक, तो आपका क्या हो जाता है, वो दूसरा टाइप हो जाता है। अब इन दोनों का सेंटेंस फॉर्मेशन अलग अलग होता है, ठीक, दो प्रकार के बनते हैं इंटरोगेटिव में। अब कैसे होता है, देखो अगर जब वाक्य क्या जो है, वाक्य में क्या जो है वो वाक्य शुरू में आ जाता है, तो कैसा सेंटेंस बनता है कि उसमें आप हाँ या तो ना में आंसर दे सकते हो। जैसे कि क्या तुमने कभी गोबर उठाया है, तो आप क्या कहोगे, हाँ या तो ना। देखो यहाँ पर क्या जो है शुरू में आ गया। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तो आप क्या कहोगे, हाँ या तो ना। हाँ देखा है, नहीं देखा तो नहीं देखा, हाँ या तो नाम आंसर दे। लेकिन यहाँ पर चपरासी कहाँ गया है, अब हाँ या तो नाम आंसर नहीं दे सकते, आपको थोड़ा वाक्य बोलना पड़ेगा ना कि हाँ वहाँ गया है, यहाँ गया है, तो आप क्या कह सकते हो, तो इसका आंसर जो आपको देना पड़ेगा वो थोड़ा वाक्य में देना पड़ेगा, समझ गए। और इसमें हाँ या तो ना में दे सकते हो। इतना जान गए। अब देखो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन ज़्यादा चेंज नहीं है, बस हल्का से इन दोनों में चेंज है कि इतना तो पूरा सेम यहाँ पर भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इसमें WH फैमिली पहले लग जाएगी, इसमें WH फैमिली लगेगी ही नहीं, ठीक है। WH का फैमिली मतलब जैसे कि वाट, वेयर, हाउ, ये सब क्या है WH फैमिली में आते हैं। तो देखो ये हो गया। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनेगा उसको जानते हैं। तो देखो कैसे बनता है आइए जानते हैं। देखो अगर जब क्या जो शुरू में आ जाता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, समझ गए। यानी कि क्या जो है वाक्य के अगर शुरू में आ जाता है तो वाट आप नहीं लिखोगे, उसी की जगह आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दोगे, किसके, सब्जेक्ट के। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लिख कर नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो देखो क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तो देखो अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो देखो तुमने, तुमने का मतलब होता है यू, समझ गए। तुमने का मतलब क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा दो हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर सब्जेक्ट लगा दो यू, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तो हैव यू एवर सीन, एवर देखो सी लिखते लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग रही है तो इस सीन हो जाएगा। हैव यू एवर सीन, क्या देख, क्या चीज, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट, ससुर जगह नहीं बची, एलिफेंट, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो हैव यू सीन अ एवर एलिफेंट, हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट, तो इस तरीके से बनेगा इसका वक्त। अब दूसरे पे चलते हैं। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, अगर देखो अगर इस तरीके का वाक्य आ जाता है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क तो है प्लस निगेटिव भी है, ठीक, यानी कि नहीं भी आया है, तो उसमें कैसे बनेगा आपका वाक्य। अगर ये हो जाता है तो कैसे बनाओगे, तो मेन वर्ब जो है उसके जस्ट पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन वर्ब जहां पर आएगा उसके पहले हम नॉट लगा देंगे। तो देखो क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्या है, तो क्या अगर आ जाता है तो पहले से हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। तो दूध वाला थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप जानते हो हैज लगता है, तो हैज। फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दूध वाला है, हैज द मिल्कमैन, द मिल्कमैन, ठीक, हैज द मिल्कमैन। अब देखो मेन वर्ब लगाने जा रहे हो लेकिन अब निगेटिव का है, तो निगेटिव जब आ जा रहा है तो मेन वर्ब के पहले आपका नॉट लग जाता है। हैज द मिल्कमैन नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लगाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर आई एम में आया है तो कम हो जाएगा, ठीक, में थर्ड फॉर्म इसका कम का कम ही होगा। हैज़ द मिल्कमैन नॉट कम सो फार, ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सो फार, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा इसका वाक्य। तो अब चलिए चलते हैं इसकी तरफ। देखो क्या मिस्टर दास ने इस स्कूल में 1980 से पढ़ाया है, ठीक। तो कैसे बनेगा इसका वाक्य आइए देखते हैं। तो इसका वाक्य बनेगा कुछ इस तरीके से, जब क्या आ गया है और क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, मिस्टर दास है, मिस्टर दास के बारे में बात हो रही है यानी कि ये थर्ड पर्सन है। अब मिस्टर दास भैया एक के जनी हुई हैं, तो देखो मिस्टर दास जो है वो थर्ड सिंगुलर है, तो यहाँ पर सबसे पहले लगा दोगे हैज़, हैज़ लगा दिए, हैज़ लगा दिया। अब क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर दास है, मिस्टर दास।
हैज़ मिस्टर दास, अब क्या लगाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव मिस्टर दास क्या लगाओगे, पढ़ाया, पढ़ाया का क्या होता है, टॉट, ठीक ठीक, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी पढ़ाने की, टॉट, ठीक। तो देखो हैव मिस्टर दास टॉट, अब क्या ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट में होगा, इन दिस स्कूल सिंस 1980। देखो इसको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, कैसे बनेगा इसका, हैज़ मिस्टर दास, सबसे पहले आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मिस्टर दास, फिर उसके बाद पढ़ाया की इंग्लिश क्या होती है, टॉक, टॉक मतलब पढ़ाना या तो बोलना, ये भी हो सकता है आपका, ठीक। स्टडी मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना इसका मतलब होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगा दो, टॉट हो जाएगा। तो हैज़ मिस्टर दास टॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है कि इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, सिंस 1980। अब सोचो कि यहाँ पर सिंस क्यों लगा, देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट में कभी कभी आता है कि समय भी आपको दिया रहता है। अब समय दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, एक तो पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों, जानते ही होंगे, जब आपको करेक्ट टाइम दिया रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पता है भैया कि 1980 से, यहाँ पर आपको टाइम पता है 1980 से, ठीक। तो वहाँ पर जब आपको समय दिया रहता है तो वहाँ पर लगता है आपका सिंस, और जब आपको समय नहीं पता रहता, अगर मैं कह देता 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अब कौन से 10 साल से वो नहीं पता, ठीक। आप 10 साल से गोबर उठा रहे हो, ठीक, तो ये आपको क्या, इसमें आपको नहीं पता ना कौन से 10 साल, तो वो क्या हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में आपका क्या लगता है, फॉर लगता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम में आपका सिंस लगता है। जब आपको टाइम करेक्ट पता रहता है तो वहाँ पर आप लगाओगे सिंस, ठीक है। कब, समय से पहले, तो 1980 से पहले हम लगा दिए सिंस। और अगर आपको यहीं पर समय नहीं पता होता तो आप लगाते फॉर, जैसे कि 2:03, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, ठीक। अगले दिन, तो यहाँ पर कौन से अगले दिन, कौन से पिछले दिन, कुछ नहीं पता यहाँ पर, तो वहाँ पर लगाओगे आप फॉर। केवल ये पता भी आपको पिछले दिन स्कूल गए थे, मान लो ये पता है, तो लेकिन आपको ये नहीं पता ना कौन से पिछले दिन, तो वहाँ पर आप लगाओगे फॉर। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। तो आइए चलिए चलते हैं इसकी तरफ। तो इसका सबसे पहला वाक्य आता है क्या, चपरासी कहाँ गया है। तो कैसे बनेगा इसका, देखो सबसे पहले आप लिखोगे WH फैमिली। WH फैमिली क्या है यहाँ पर, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो यहाँ पर आप लगा दो सबसे पहले वेयर, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, चपरासी। चपरासी क्या है, एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप लगा दोगे वेयर हैज़, ठीक। अब सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, चपरासी है, तो चपरासी क्या बोला जाता है, प्योन, ठीक है। तो वेयर हैज़ द चपरासी प्योन, ठीक, वेयर हैज़ द प्योन, मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब है यहाँ पर गया। गया की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो यहाँ पर लिखोगे क्या आप उसका, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखना है, तो गॉन हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा। वेयर हैज़ चपरासी प्योन गॉन, ठीक है, यानी कि चपरासी कहाँ गया, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये बन गया आपका, ठीक। अब इस पर आते हैं, तुम्हें आज किसने बुलाया है। तो तुम्हें आज किसने बुलाया है, इसको बनाते हैं। देखो अगर कभी भी किसने आ जाए, यानी कि किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु, ठीक, क्या होती है, हु, ठीक। अगर कभी भी हु आ जाता है, ठीक, यानी कि किसने आ जाता है, ठीक, यानी कि अगर उसका इंग्लिश बन रहा है हु, तो आपको इसका सबसे अलग सेंटेंस बनता है, ये जान लो। केवल यही दोस्तों आपको जानने की ज़रूरत है, जब हु आ जाता है तो आपका सबसे अलग सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस कैसे बनता है उसको जानते हैं। देखो हु के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, सीधा इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर उसका मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, फिर उसका सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। यानी कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ये नोट कर लो, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। ये सबसे अलग बनता है, यही सबसे ज़्यादा दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप सोचोगे कि हाँ भैया चलो ये इंट्रोगेटिव का है तो इसी फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बनता दोस्तों, ये कोई आपको बताता नहीं है। यही सब छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, ठीक। ये सब आपको कोई बताता भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आपका हु आ जाता है, हु, ठीक है, हु का कुछ इस तरीके का सेंटेंस बनता है, आज से जान लो, ठीक है। लगभग हर टेंस में ये अलग ही बनता है अगर जब हु आ जाता है। तो देखो
हम इस पे नहीं पुट करेंगे जब हु आ जाता है, तो इस पे पुट करेंगे। देखो पहले WH लिख दिए हु, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इसका तुम्हें। तुम्हें का क्या होता है, तुम्हें है इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है तुम्हें, यानी कि यू के साथ क्या लगता है आपका, हैव लगता है, तो यहाँ पर लिख दो हैव। ठीक, यू हैव। उसके बाद अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, बुलाया। बुलाया का क्या होता है, कॉल। तो कॉल का क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिख दोगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, यानी कि तुम्हें। ठीक, अब क्या लिखोगे, तुम्हें आज कौन बुलाया है, तो हु हैज कॉल्ड यू टुडे। आज है ना, इसलिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिख दो टुडे। तो इस तरीके का कुछ इसका बनेगा। समझ गए दोस्तों। अगर कभी भी हु आ जाता है, ये ध्यान रखना, कभी भी अगर हु आ जाता है तो इस तरीके का आपको उसका सेंटेंस बनेगा। इस तरीके का नहीं बनेगा अगर हु आता है। समझ गए, ठीक है, ये जान लो हु, बस यही दोस्तों आपको जानना था, यही चीज़ इसमें सबसे अलग होती है। ठीक, हो जान गए। अब दोस्तों बचता है ये वाला, उन्होंने आज क्या खाया है। इसका दोस्तों आपको खुद बनाना है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर बताऊंगा, चेक करूंगा आपका आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, या तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर होती है वीडियो एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा सेंड।